गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संतारो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित श्री उपदेशामृत, इसमें हम दूसरे श्लोक की व्याख्या सुन रहे हैं। ये भक्ति में बाधक 6 दोष के यहाँ पर श्रील
रूप गोस्वामी पाद जी चर्चा कर रहे हैं। जो एक है अत्याहार, दूसरा है प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग, छठा लौल्य। ये छह जो भक्ति के में बाधा है, ये छह दोष हैं। इनसे क्या होता है? इनसे भक्तिर विनश्यति, इनसे भक्ति का विनाश होता है। भक्ति में उन्नति नहीं होती है, भक्ति में इनसे पतन होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए दृढ़ता पूर्वक ये जो भक्ति में छह दोष हैं, जो भक्ति में बाधा है, इनको दृढ़ता पूर्वक त्याग देना चाहिए। और त्यागने किस प्रकार से त्यागेंगे, ये हमने श्री राधा रमन जी के टीका को सुना। अब हम पीयूष वृष्णि व्रति, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा की गई टीका है, ये टीका को हम श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अत्य आहार, किसी भी इंद्रिय द्वारा उसके विषय को अधिक रूप में ग्रहण करना, ये अत्य आहार है। जैसे आंखों के द्वारा संसार के रूप को अधिक ग्रहण करना, कानों के द्वारा संसार की चर्चा को ज्यादा श्रवण करना, रसना के द्वारा बहुत रस लेकर के पदार्थों को खाना, त्वचा द्वारा स्पर्श और नाक द्वारा सुगंध और दुर्गंध, इस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इनको अधिक जितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, जिससे जिसे लेकर के भगवान का भजन हो जाए, जीवन बना रहे और भगवान का भजन हो जाए, उतना तो ठीक है। उससे अधिक जो लेना है, उससे अधिक ग्रहण करना, वो अत्याहार है। फिर प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्य, ये जो है ये छह भक्ति विरोधी दोष है। अत्याहार का अर्थ है अधिक आहार। तो अधिक आहार केवल पेट के लिए ही नहीं, जितने भी इंद्रियां हैं उनके विषयों को अधिक आहार के रूप में, इंद्रियों का विषय जो है वो आहार है। हाँ, आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, रसना का आधार है आहार है रस, और त्वचा का आहार है स्पर्श आदि। तो इस प्रकार से ये सब आहार है। तो किसी भी इंद्रिय को या एक से अधिक इंद्रियों को अधिक मात्रा में ये आहार देना, यही कहलाता है अत्य आहार। और किसी भी विषय का अधिक सेवन और आवश्यकता से अधिक संग्रह की चेष्टा और इकट्ठा करने की चेष्टा भी जो है, हाँ, वो भी क्या है? वो भी अत्याहार है। गृह त्यागी, जिन्होंने घर त्याग दिया है, ऐसे भक्तों के लिए संचय करना निषेध। जो गृह त्यागी अर्थात जो ब्रह्मचारी सन्यासी आदि हैं, उनको तो कुछ एकत्र करना, ये ये बिल्कुल निषेध है। हाँ, जो घर में रह करके और परिवार में रह करके वो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए निर्वाह उपयोगी, जितने से निर्वाह हो जाए उतना ही संग्रह की आवश्यकता है। त्यागियों के लिए, विरक्तों के लिए तो, जो विरक्त है उसको संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। जो गृहस्थ है उसके लिए भी कितना, जिसको लेकर के भगवान का भजन हो जाए। और भजन पिपासु लोग, जो भजन के लिए प्यासे हैं, हाँ, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए विषयी लोगों की भांति संग्रह करना उचित नहीं है। जैसे संसार में जो लोग हैं, विषयी लोग हैं, जो विषयों में डूबे हुए हैं और विषयों में डूबे होने के कारण विषय भोग में ही लगे हुए हैं,
24 घंटा, और उन्हीं विषय का वे संग्रह कर रहे हैं। तो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए जिन लोगों को भजन करना है। हाँ, भजन करने वाले लोग अगर विषयी लोगों की नकल करेंगे और उनकी देखा देखी ये संग्रह करेंगे तो ऐसा संग्रह जो है वो उचित नहीं। ये तो हुआ अत्याहार। दूसरा, भक्ति विरोधी चेष्टा। हम्म भक्ति का विरोध करने वाली, जो भक्ति से दूर ले जाने वाली चेष्टा है, अथवा अनर्थक, जो अर्थ देने वाली नहीं है, अनर्थक ग्राम में बातों में व्यतीत करना ही प्रजल्प कहलाता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बोलिए हाँ या ना। प्रभु जी आ रही है। आ रही है प्रभु जी। हम्म समय का अनर्थक ग्राम में वार्ता, ग्राम में बातों में व्यतीत करना, ये प्रजल्प कहलाता है। महाप्रभु ने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडम किया है, महाप्रभु ने मना किया है इसके लिए, बड़ा दृढ़ता से मना किया है। ग्राम वार्ता ना करीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे। ना तो ग्राम वार्ता मतलब भगवान को छोड़ करके अन्य जो संसार के विषय हैं, उन संसार के विषयों में अधिक जो है बात करना और उनको अधिक सुनना, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रजल्प है। जिस वार्ता के विषय भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम आदि नहीं है, परिकर नहीं है, वो जो सारे वार्ता है वो कैसी है? वो विषयी वार्ता है, और उसी विषयी वार्ता को प्रजल्प कहते हैं। नियम आग्रह, उच्च अधिकार की प्राप्ति के समय में निम्न अधिकारगत नियमों के प्रति आग्रह। हाँ, जिस समय में ऊंचा अधिकार प्राप्त करना चाहिए, कौन सा अधिकार प्राप्त करना चाहिए? भक्ति में उन्नति करनी चाहिए। कनिष्ठ अधिकार से मध्यम अधिकार, मध्यम अधिकार से उत्तम अधिकार, ये अधिकार को जिसमें चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, उसी समय में क्या कर रहे हैं? उसी समय में स्वर्ग, ऊंचे लोकों की इच्छा और संसार में भोगों की इच्छा को लेकर के नियम निम्न, ये सब निम्न है। संसार कैसा है? निम्न है। तो संसार से संबंधित जो विषयों को लेकर के उनके नियमों के प्रति आग्रह, हाँ, उनके नियमों के पालन में दृढ़ता, और भक्ति विषय के नियमों के पालन में शिथिलता, ये क्या है? ये नियम आग्रह है। और इसके अलावा भक्ति पोषक नियमों के पालन में आग्रह अर्थात निष्ठा का अभाव भी नियम आग्रह कहलाता है। भक्ति को पुष्ट करने वाले, भक्ति को सेहतमंद बनाने वाले, भक्ति को तगड़ा बनाने वाले, भक्ति को आहार देने वाले, भक्ति का अपना आहार है। भक्ति का अपना आहार क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति के आहार देने वाले नियम है। इन नियमों का पालन करने में शिथिलता और इन निष्ठा का अभाव, हाँ, ये सब क्या है? ये सब नियम आग्रह कहलाता है। जनसंग, भगवत भक्तों के अतिरिक्त अन्य लोगों का संग जनसंग कहलाता है। जिन लोगों के जीवन में भजन नहीं है, उनको छोड़ करके जिनके जीवन में भगवान की अनुपस्थिति है, हाँ, उनके संग करना, ये क्या है? ये जनसंग कहलाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी कठोरता से कहा, जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनको सीताराम प्रिय नहीं है, जिनको राधे श्याम प्रिय नहीं है, तजिए ताहे कोटि बैरिसम, उसका त्याग कर दो। कैसे त्याग कर दो? एक ही व्यक्ति में करोड़ों शत्रु को देख दर्शन करके, एक ही व्यक्ति में करोड़ों करोड़ों अपने शत्रु मान करके उसका क्या करो? उसका त्याग कर दो। अर्थात
जिनके जीवन में भगवान की उपस्थिति नहीं है। हाँ, जिनके जीवन में भगवत संबंधी क्रिया नहीं है, भगवत संबंधी वार्ता नहीं है, भगवत संबंधी चेष्टा नहीं है, उनका क्या करना चाहिए? उनके संग को त्याग कर देना चाहिए। अगर उनका संग करते हैं तो वही कहलाता है ये जनसंग। लौल्य, लोभ, नाना प्रकार के असत मत। संसार में बहुत सारे मत हैं, वो कुछ सतमत हैं, सत्य हैं, और कुछ असत्य हैं। तो असत मतों को क्या करेंगे? असत मतों या अस्थिर सिद्धांतों को ग्रहण करना, इसको लोभ कहते हैं, या चंचलता। और तुच्छ विषयों में आसक्त होना ही लोभ की वृत्ति है। तुच्छ माने ये इंद्रियों के जो विषय हैं, जो ये संसार में इंद्रियों के विषय को क्या कहा गया? ये तुच्छ कहा गया, ये बहुत छोटे हैं। जिनकी उपलब्धि जैसे निद्रा, आहार, भय, मैथुन, इनके ये तुच्छ हैं। ये तो पशुओं को भी उपलब्ध है, पक्षियों को भी उपलब्ध है, कीट पतंग को भी उपलब्ध है, सबको, वनस्पति को भी उपलब्ध है, जानवरों को भी उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है। तो ये कैसा है? इसी में मनुष्य जन्म पा करके और इसी में आकर्षण होना, ये तुच्छ विषयों में आसक्ति है। और ये क्या है? ये चंचलता है। तो ऐसा प्रजल्प द्वारा क्या होता है? प्रजल्प द्वारा धीरे 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 प्रजल्प करते 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 करते, और प्रजल्प में रुचि आने लगती है, तो प्रजल्प के द्वारा साधु भक्तों की निंदा होने लगती है धीरे धीरे। पहले संसार की निंदा करते हैं, संसार की निंदा करते करते अभ्यास हो जाता है निंदा करने का, तो फिर साधु संग में, भक्तों के संग में रहते हैं। तो भक्तों के संग में रहने पर फिर क्या करते हैं? फिर भक्तों की भी निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा करने में रुचि आने लगती है, निंदा करने में रस आने लगता है। इसलिए प्रजल्प करने से साधु निंदा होती है, और लोभ के द्वारा, लौल्य के द्वारा दूसरे दूसरे अस्थिर सिद्धांतों, जो स्थिर सिद्धांत नहीं है, जो आए और गए, आए और गए, संसार के उपलब्धि के लिए ही जो सिद्धांत हैं, या अपने मन से बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत साधु शास्त्र आधारित नहीं है, साधु के वचनों से सुन करके सिद्धांत बनाना, शास्त्र को अध्ययन करके सिद्धांत बनाना, भक्तों के संग में रह करके उनको भक्ति की क्रिया करते हुए देख करके सिद्धांत बनाना, ये तो ठीक है। ये कैसा है? ये स्थिर सिद्धांत। और इसको छोड़ करके जितने भी और सिद्धांत है, वो क्या है? वो अस्थिर सिद्धांत है। इन अस्थिर सिद्धांतों का परिणाम क्या होता है? इन अस्थिर सिद्धांतों का परिणाम होता है नाम अपराध। जो हम पीछे 10 नाम अपराध का अध्ययन करके आए पहले श्लोक में, वो जो 10 नाम अपराध है, उन अपराधों का, तो वो अपराध होने लगते हैं। जैसे स्थिर सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण से के ना तो कोई बराबर है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। और अस्थिर सिद्धांत क्या है? अस्थिर सिद्धांत है ये शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के समान समझना, और शिव ब्रह्मा आदि के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना, है ना? जैसे मौसम आता है तो कई लोग मौसम के अनुरूप परिवर्तन करते रहते हैं। जिस देवी देवता का मौसम आया, बस उसी देवी देवता के मौसम में ढल जाते हैं, और अर्थात वो स्थिर नहीं है। कभी गणेश जी को भगवान कहते हैं, कभी दुर्गा, नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा को ही अल्टीमेट कहते हैं। और जैसे आजकल कांवड़ श्रावण मास चल रहा है, तो बस शिव को ही अंतिम समझते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। उनका कोई जो है स्थिर सिद्धांत नहीं है, शास्त्र आधारित कोई सिद्धांत नहीं है। और ऐसे स्थिर सिद्धांतों से ये शिव ब्रह्मा आदि के नामों को भगवान नाम के समान समझना, ये नाम अपराध है। हाँ, देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना, ये नाम अपराध है।
और भक्त जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का प्रचार आदि कर रहे हैं, उनकी निंदा आदि करना, ये भी नाम अपराध है। ये होता कैसे है? ये प्रजल्प से, ये लौल्य से, ये जो है नाम अपराध होता है। प्रजल्प से साधु निंदा, वो भी नाम अपराध है, वो भी रसातल को ले जाने वाली है। और अन्य अन्य जो नाम अपराध है, वो भी नाम करने पर नाम का फल देने वाले नहीं है। नाम करने पर भी संसारिक कामनाएं वासनाएं आएंगी, और वो नाम जो है संसारिक कामनाओं वासनाओं को तो दे देगा, लेकिन जो नाम का मुख्य फल है वो है भगवान के चरणों में रति, भगवान के चरणों में प्रेम, उससे वंचित कर दे, वो नहीं ये देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए जो साधक हैं, भक्ति के जो साधन करने वाले हैं, भक्ति में जिनकी इच्छा है कुछ उपलब्धि करने की, विशेषकर भगवान के चरणों में सेवा, भगवान के चरणों में प्रेम की उपलब्धि करने की इच्छा जिनकी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये 6 के 6 जो दोष हैं, इनको बड़ा सावधानी से त्याग देना चाहिए। क्योंकि असावधान होने पर भक्ति में दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसे संसार में कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अर्थात साधक के असावधान होने पर ये 6 चीजें या 6 ये जो दोष है, इनमें से कोई भी दोष अगर प्रवेश कर जाता है साधक के हृदय में, साधक के आचरण में, उसे भक्ति का विनाश, वो भक्ति पद से उसका पतन हो जाता है। भक्ति से श्रद्धा चले जाती है, माला भी चले जाती है, नियम भी चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, साधु संग भी चला जाता है, हरिनाम कीर्तन कथा श्रवण, ये धीरे 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 ये सब चला जाता है। जैसे पानी है ना, तो पानी को रोकने के लिए बड़ा मजबूत बांध बनाने की आवश्यकता है। अगर बांध में छोटा सा भी छिद्र हुआ, तो वो छोटा ही छिद्र क्या होगा, वहां से पानी बहने लगेगा, और पानी का वेग बार बार वो छिद्र के आसपास जो है वो टकराने से वो छिद्र बड़े होते जाएगा, और धीरे 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 जो बांध का उद्देश्य था पानी को रोकना, वो पानी को रोक नहीं पाएगा, सारा पानी बह जाएगा और सारा बांध जो है वो ढह जाएगा। हाँ, इन 6 चीजों को दृढ़ता से त्यागना क्या है? ये भक्ति के लिए मजबूत डैम, मजबूत जो है ये डैम बनाने के जैसा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुव्रति में कहते हैं कि ज्ञानियों का अतिरिक्त ज्ञान संग्रह। ध्यान से समझें, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ सकते हैं। ज्ञानियों का अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, कर्म फलवादियों का फल संचय, और अन्य अभिलाषियों का अतिशय विषय संग्रह, ये तीनों का तीनों अत्याहार कहलाता है। अन्य अभिलाषी मतलब भगवान के सुख की और सेवा की आशा को छोड़ करके भी अभिलाषा है, वो क्या है? वो अन्य अभिलाष। एकमात्र अभिलाष कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, कैसे सुखी हो, हरि गुरु वैष्णव की किस प्रकार से सेवा की जाए कि वे प्रसन्न हो सकें, इनको छोड़ करके और जो अभिलाषा है वो सारी अन्य अभिलाषा है। अन्य अभिलाष मतलब भगवान को छोड़ करके अतिशय बहुत सारा, हाँ, वो विषय संग्रह, ये अत्याहार कहलाता है। ज्ञानियों का अतिरिक्त ज्ञान संग्रह, कितना ज्ञान? भगवत संबंधी ज्ञान, जिससे भक्ति बढ़े, ऐसा ज्ञान, वो तो अनुकूल है। और इससे अधिक ज्ञान, हाँ, जो भक्ति में ही बाधा बन जाए। इतना पढ़ लिख गए कि अब भगवान को कह रहे हैं भगवान तो है ही नहीं, अब तो भगवान हम ही है। हाँ, ऐसा जो ज्ञान है वो किसी योग्य नहीं, वो क्या है? वो अत्याहार है। ऐसे जो कर्म फल में लगे हुए हैं, फल की इच्छा से, कामना वासना की इच्छा से क्रिया को कर रहे हैं, वो क्रिया को कर रहे हैं और फल का संचयन कर रहे हैं,
धन को एकत्र कर रहे हैं, संपत्ति को एकत्र कर रहे हैं, बस दिन रात इसी चिंता में लगे रहते हैं, कैसे धन बढ़े, कैसे संपत्ति बढ़े, कैसे विषय बढ़े, कैसे विषयों का भोग बढ़े। ये सब भी अत्याहार है। और अन्य विलासियों का अतिशय विषय संग्रह, ये भी अत्याहार है। ज्ञानी का ज्ञान अभ्यास, कर्मी की तपस्या और व्रत आदि, और अन्य अभिलाषी का स्त्री पुत्र धन संपत्ति के लिए परिश्रम प्रयास कहलाता है। हाँ, पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास। प्रयास क्या है? भगवान को छोड़ करके अन्य अन्य ज्ञान का अभ्यास, ये प्रयास है। फल के लिए जो कर्म करने में लगे हुए हैं, उनके द्वारा की गई तपस्या और उनके द्वारा व्रत, फल के लिए, कामना वासना की पूर्ति के लिए, ये भी प्रयास है। अन्य अभिलाष, भगवान को छोड़ करके अन्य स्त्री में अभिलाषा, पुत्र में अभिलाषा, धन संपत्ति में अभिलाषा, संसार के मान सम्मान में अभिलाषा, इनके लिए जो परिश्रम किया जा रहा है वो भी क्या है? ये प्रयास कहलाता है। ये सब क्या है? ये भक्ति के शत्रु, ये सब भक्ति के शत्रु है। भक्ति के मार्ग में बहुत बड़े ये बाधा है। कितनी बड़ी बाधा है कि धीरे 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 ये साधक की जो भक्ति है उसको ही खत्म कर देने वाले हैं। और ज्ञानी लोगों का वृथा शास्त्रीय तर्क वितर्क का पांडित्य, अपना बुद्धिमानी, अपना पांडित्य, अपना ज्ञान को स्थापन करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए अनेक अनेक शास्त्रों से तर्क वितर्क करना, वो है ना, जो शास्त्र रजोगुणी शास्त्र हैं, जो शास्त्र तमोगुणी शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्रों से भी तर्क वितर्क को लेकर के और उसमें बहस करना। जैसे होता है ना, शास्त्रार्थ होता है, एक पंडित जी इधर बैठ जाते हैं, बनारस में बहुत होता है, एक पंडित जी इधर बैठ जाते हैं और किसी विषय को लेकर के अननेसेसरली समय को खराब करते हुए कितने कितने समय तक वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, है ना। तो ये जो तर्क वितर्क है पांडित्य को दिखाने के लिए, और कर्मियों की अनुष्ठान प्रियता, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, दान आदि करना, उसी में मन लगे रहना, हाँ? और अन्य अभिलाषियों का इंद्रिय सुख, ये सब, इसको आलाप, इसी को चर्चा करते रहना, बस इंद्रिय सुख की ही चर्चा करते रहना। हाँ, अरे आजकल बाजार में वो ड्रेस आई है, अरे बाजार में वो खाने के लिए आया है, तुमने ये खाया, तुमने वहां किया, तुमने वो ट्राई किया, वो रेस्टोरेंट ट्राई किया, हाँ, उसका चाइनीज, उसका साउथ इंडियन, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका वैसा, इसके छोले भटूरे, उसकी कचौड़ी, इसी में लगे रहे। वृंदावन, वृंदावन जा रहे तो रास्ते में भी भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, वृंदावन में भी बात कर रहे हैं, फला जगह का जो है वो कचौड़ी, फला जगह का पेठा, फला जगह का ऐसा, ये सब क्या है? ये सब प्रजल्प है, ये सब जो है प्रजल्प कहलाता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष मतलब भगवान को ब्रह्म मान करके उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, उस ब्रह्म ज्योति के साथ एकाकार, ब्रह्म के साथ एकाकार, ऐसे मोक्ष प्राप्ति के लिए और ज्ञान शास्त्र की नियमावली, ये सब ग्रहण करना, ये आग्रह कहलाता है। आग्रह क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं आग्रह नहीं करना, आग्रह करना, लेकिन किसको आग्रह करना? भक्ति के नियमों को दृढ़ता पूर्वक आग्रह करना। इसलिए जिससे भक्ति बढ़े, भक्ति जिनसे बढ़े, ऐसे नियमों को दृढ़ता पूर्वक आग्रह करना, ये आग्रह नहीं कहलाता, ये भक्ति विरोधी नहीं है, ये भक्ति के अनुकूल है। भक्ति विरोधी जो विषय हैं उनमें उनमें आसक्ति होना, वो जो है वो आग्रह कहलाता है। उन नियमों का पालन करना आग्रह। लौकिक, संसारिक और पारलौकिक, इस संसार से परे स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे जो लोक हैं, वहां सुख भोग की लालसा से प्रयोग शास्त्रों की विधियों के प्रति आसक्ति, तात्कालिक तुरंत सुख प्राप्ति के लिए सामाजिक सुविधावादी की भांति, समाज में जैसे सुविधावादी होते हैं, हर जगह सुविधा ढूंढते हैं, है ना। हर जगह हम कहते हैं भाई हमारे साथ जरा
टूर पे चलो चलो जगन्नाथपुरी दर्शन करके आएंगे, नवद्वीप दर्शन करके आएंगे, वहां देख करके आएंगे। प्रभु जी रूम तो एसी होगा ना। नवद्वीप के बारे में नहीं पूछ रहे, नवद्वीप के में क्या है, क्या दर्शन करना प्रभु जी, वहाँ की क्या लीला है, वहाँ की कथा सुनाओ, वहाँ के धाम की कैसी महिमा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। वॉशरूम तो प्राइवेट होगा ना, शेयर तो नहीं करना पड़ेगा ना। क्लीन होगा प्रभु जी वॉशरूम, हम तभी जाएंगे। नहीं तो एक काम करो, हमारे अलग से कमरे आप बुक करा दो, पैसे चाहे कितने भी लग जाए। हाँ, ये सब लौकिक और हाँ, ये सामाजिक सुविधावादी है। सामाजिक सुविधावादी की भांति अपनी अवस्था अनुरूप विधियों के प्रति मर्यादा स्थापन ही है ना। जैसी अपनी अवस्था है, भोग की अवस्था है, भोग की अवस्था के अनुरूप ही भोग कैसे किया जाए, भोग को कैसे प्राप्त किया जाए, उन विधियों के प्रति सारी मर्यादा है। लेकिन भक्ति कैसे हो, भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, भक्ति में कैसे उन्नति की जाए, उनके प्रति मर्यादा का अभाव, ये जो है ये क्या है, ये नियम जमा आग्रह, ये नियम आग्रह कहलाता है। भक्ति प्राप्ति के लिए जिन नियमों का विधान है उनके प्रति उदासीन रहना, ये भी नियम आग्रह ही है। ऐसे लोग अपने घृणित स्वेच्छा आचार जैसी, देखो एक बात को समझो, दो चीज है, एक है रुचि और एक है नीति। नीति कहाँ रहती है, नीति का स्थान क्या है, नीति का स्थान है बुद्धि। और रुचि का स्थान क्या है, रुचि का स्थान है मन। हाँ, अर्थात बुद्धि से छोड़ करके मन के अनुसार खाना, मन के अनुसार रहना, मन के अनुसार पहनना, मन के अनुसार व्यवहार करना, मन के अनुसार श्रृंगार करना, मन के अनुसार आचार करना, आचरण करना, ये सब क्या है, ये सब स्वेच्छा आचार है। हाँ, और दुराचरण, दुराचरण मतलब भक्ति के विरुद्ध ही नहीं, जो वेदों में बताया गया है कर्मों के विरुद्ध भी, वेद के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध भी जो आचरण है वो दुराचार है। लेकिन इसको भी आदरणीय और उन्नत रागमार्ग बताने की क्या करते हैं वो लोग, ये धृष्टता करते हैं। ये कौन है, ये सारे लोग बहुत दुष्ट हैं। हरि भक्ति विलास में ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की वृत्ति की निंदा की गई है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये जो है निंदा की गई है। और कल्याण कल्पतरु में भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने निंदा की है। और श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, श्रुति को छोड़ दिया, स्मृति को छोड़ करके, पुराण आदि को छोड़ करके, और नारद जी द्वारा बताई गई पंचरात्रि जो विधि है भक्ति की, हाँ भक्ति की विधियां हैं, उसमें भक्ति कैसे करना चाहिए, उसके बिना अकेले, हाँ, और अपने मन के अनुसार नियम आदि बना करके, हाँ, उसको क्या कर रहे हैं, वो हरि भक्ति करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो वो हरि भक्ति कैसी है, वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, वो उत्पात एव केवलम, वो केवल उत्पात ही, वो क्या है, वो उत्पात ही है। और कल्याण कल्पतरु में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, प्यारे मन तुमने ये क्या किया, कच्ची उम्र में, कच्ची उम्र मतलब जब भक्ति अभी पकी नहीं, भक्ति फलीभूत नहीं हुई, अभी श्रद्धा भी कैसी है, कोमल है, उसी अवस्था में तुमने बिना जाने समझे ही शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में संकीर्णता का दोष लगा दिया। ओ, यहाँ तो बहुत नियम है, ये तो बहुत नियमों का पालन करते हैं। इनके नियमों का अगर सोच अनुसार करेंगे तो ना तो कुछ खा सकते, ना तो कुछ पी सकते। ये तो प्याज ही खाने को मना कर देते हैं, ये तो चाय पीने को मना कर देते हैं। इतने संकीर्ण, उदार नहीं है ये, उदार नहीं है। हाँ, उदार होकर के इसीलिए जो संप्रदाय इस प्रकार की उदारता रखते हैं, नियमों का पालन, वहां ज्यादा भीड़ है।
वहां भीड़ जो है वहां ज्यादा है। और जहां इस प्रकार की संकीर्णता जिसको कह रहे हैं, अर्थात यहाँ जहां जिस प्रकार के नियम आदि हैं, वहां कम लोग जाते हैं। उनमें जो इस प्रकार का दोष लगाते हैं कि ये उदार नहीं है, ये संकीर्ण है, वो क्या कर रहे हैं? वो केवल अपने आप को ठग रहे हैं। अर्थात उनकी भक्ति ठगी जा रही है। उनमें धीरे धीरे जो भक्ति थोड़ी बहुत है वो खत्म हो रही है और संसार उनमें प्रवेश कर रहा है। तुमने शुद्ध सांप्रदायिक मान्यताओं और विचारों को क्या कह दिया? अरे ये तो धूर्तों का ढकोसला है ना? तिलक लगाना क्या है भाई? ढकोसला। गले में कंठी पहनना क्या है? ढकोसला। हाथ में माला लेकर के बड़े भक्त बने दिखावा करते हैं, है ना? दिखावा करते हैं, भक्ति का ढकोसला करते हैं। अरे भाई, भक्ति इतनी करुणा में है, भगवान इतने दयालु हैं, कोई भक्ति का अच्छे से ढकोसला भी कर ले तो भगवान उसी को भक्ति स्वीकार कर लेते। अरे पूतना ने क्या भगवान की भक्ति करी क्या? पूतना ने क्या किया? पूतना के मन में कपटता थी। वो तो बाहर बाहर से ड्रामा कर रही थी बेटा बेटा करके, और अंदर क्या था उसके हृदय में? अंदर उसके हृदय में ये विचार था कि अपने स्तन में जो कालकूट जहर लगा के लाई हूं उसको ये बच्चे को पिला करके, कृष्ण को पिला करके मार डालूं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ढकोसले को स्वीकार किया। जो बाह्य ढकोसला था, जो वो दिखावा कर रही थी, नाटक कर रही थी, उसी को स्वीकार किया। उसके हृदय में जो गंदगी थी उस गंदगी को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। कोई भक्ति का ठीक से ढकोसला भी तो कर ले। अरे तिलक लगाना ढकोसला नहीं भाई, तिलक लगाना अपने मंगल का तो कार्य है ही, भगवान के चरणों में शरणागत है ही। भगवान के चरण कमल हैं दो, और उनमें तुलसी है, और वो हमारे माथा पर विराजमान है भगवान के चरण कमल, और उनके चरण कमलों में तुलसी हमारे माथा पर विराजमान है। जिसके माथा पे विराजमान है उसका परम मंगल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो और लोग दर्शन कर रहे हैं उन पर भी कृपा कर। हाथ में माला है, भगवान का नाम है, तो जो माला लेकर के जप कर रहा है उस पर तो सब प्रकार की कृपा हो ही रही है। वो तो अपना भक्ति की संपत्ति, वो तो क्या कर रहा है? वो तो नाम की संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है। धीरे धीरे लखपति बन रहा है। लाख नाम इकट्ठा हो गया तो लखपति हो गया। धीरे धीरे 100 लाख नाम इकट्ठा हो गया तो करोड़पति हो गया। वो तो लखपति करोड़पति बन रहा है दूसरा। लेकिन अगर देखने वाला कोई उसको ढकोसला भी कहे तो देखने वाले का भी मंगल हो जाता। हाँ, लेकिन इसको ढकोसला समझ करके छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं। हम क्या करते हैं? हम जनरलाइज कर देते हैं। कोई किसी भक्त से कोई त्रुटि हो, किसी भक्त में कोई दोष हो, कई बार हमारे दृष्टि के कारण भी भक्त में हमें दोष दिखाई देता है, तो हम कह देते हैं सारे ही साधु छोड़। हाँ, ऐसा जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और किसी में अगर हमें दोष दिखाई देता है तो भी हमें उसको दोष देखने की जरूरत नहीं है, उसकी दोष की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा किसी व्यक्ति के संग रह करके भजन में उन्नति नहीं होती है तो क्या करना चाहिए? उससे दूरी कर। बस, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम एकमात्र भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। जो भी भक्ति के अनुकूल होगा उसी को हम स्वीकार करेंगे, और जो कुछ भी भक्ति के प्रतिकूल होगा उसको दृढ़ता पूर्वक उसमें बिना डूबे, है ना? अरे नाली है, नाली में कीचड़ है, कीचड़ में बदबू है, तो उस कीचड़ में लिपटना नहीं है। उससे क्या करना है? उस नाली से और कीचड़ से और बदबू से दूरी बना लेनी है। जितना दूर हो जाएंगे नाली से उतना बदबू और उतना कीचड़ क्या होगा? वो हमसे दूर होगा। हाँ, तो दूसरे के दोष में लिपटना नहीं, उसके दोष की निंदा नहीं करनी है। वो किसी में अगर दोष है, पहली बात तो दोष को मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई ऐसा भक्त है जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है और उसमें कोई दुराचरण भी है, तब भी क्या है? मंतव्य मानना पड़ेगा। क्या? साधुर एवसा, उसको साधु ही मानना पड़ेगा, उसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये सब विचार करके कि ये सब तो ढकोसला है, तिलक लगाना छोड़ दिया। हमने देखा है कई लोग कितना सुंदर तिलक लगाते हैं और थोड़े टाइम बाद
थोड़ा भी असत्संग होता है उनके जीवन में, या भक्तों के चरणों में अपराध होता है, या नाम अपराध होता है, तो तिलक लगाना छोड़ देते हैं, अर्थात भक्ति से दूर जाना प्रारंभ कर दिया। गले की कंठी उतार देते हैं, भजन की माला त्याग देते हैं, क्या सोच करके कि अरे तिलक लगाने से क्या होगा, भजन तो मन से होता है, ये ढकोसला करने की क्या जरूरत है ना। भजन तो मन से होता है, तो माला की क्या आवश्यकता है। खाने पीने से भजन का कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्या करो, इसलिए सब कुछ खाओ पियो, है ना। शराब पियो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ, चाय पियो, पान तंबाकू गांजा भांग अफीम, जो इच्छा खाने को लगे वो करो, परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दीक्षा को भी क्या किया, दीक्षा को भी धक्का दे दिया, दीक्षा का भी कोई संबंध। हम्म। और कई बारी तो ऐसा मन को बहुत चढ़ जाता है कि अपने आप को ही बहुत सारे लोग अवतार मानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का ही अवतार हूँ। अरे मैं भगवान में जो गुण है वही गुण मुझ में है ना। और क्या करेंगे, अपने आप को भगवान का अवतार बताने के लिए अपने एजेंट रख लेंगे, है ना। जैसा हम कल भी एक स्थान पर बात कर रहे थे कि ब्रांडिंग की जाती है, ब्रांड बनाया जाता है। हाँ, ब्रांडिंग के लिए नए नए उपाय, जो दिखता है वो बिकता है, तो ब्रांड को दिखाने की कोशिश की जाती है। और देखने वाले क्या है, देखने वाले क्या करते हैं, देखने वालों में तो शक्ति नहीं है, वो तो ना शुद्धता देख सकते हैं ना भक्ति को देख सकते हैं, क्योंकि भक्ति उनके हृदय में नहीं है, शुद्धता उनके हृदय में नहीं है। बस जो बाहर बाहर से जो दिखाई देता है उसी से आकर्षित होकर के उसी में बह जाते हैं। वो व्यक्ति जो है जिसको ब्रांड बनाया गया है वो एक दिन खुद भी डूब जाता है, और अंधे के पीछे चलने वाले जो है, अंधे का कर सहारा लेकर के जो अंधे चल रहे हैं, अंधा खुद भी डूबता है, और अंधे का हाथ पकड़ के जो चलने वाला वो बचेगा क्या। हाँ, वो भी उसके साथ ही जो है, वो भी उसके साथ जो डूब जाता है। पूर्व महाजनों का, भक्ति मार्ग के पूर्व आचार्यों के विचारों में, हाँ हमारे पूर्व पूर्व जो गुरु परंपरा है उन्होंने जो विचार दिए हैं उनमें क्या करते हैं, अरे ये तो भ्रामक है, ये ऐसा संभव नहीं है, ये सब क्या है, ये सब तो भ्रम है। हाँ, तो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पति तो पावन तो मैं बिन के ना, अरे ऐसा कोई संभव है। ये क्या करेंगे, ये खुद तो बीमार रहते हैं। हाँ, ये खुद तो रोने लगते हैं, ये खुद तो इनका शरीर में रोग हो जाता है, ये हमारा क्या उद्धार करेंगे। हमारा क्या उद्धार करेंगे। इस प्रकार से अपराध करने लगते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई, हाँ कुछ धूर्त लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि धूर्त नहीं है, धूर्त भी हैं। धूर्त लोग क्या करते हैं, वो तिलक लगा करके हाथ में माला लेकर के ठगते हैं लोगों को, हर प्रकार के लोग, है ना, हर प्रकार के लोग हैं। क्योंकि दिखाई देता है कि ये मार्ग सबसे आसान है लोगों को ठगने के लिए, तो ये मार्ग को अपना लेते हैं। चोर क्या करता है, वो साधु के कपड़े पहन के आ जाता है, साधु ठग नहीं बनता है, साधु ठग नहीं है, वो ठग साधु बन के कपड़े पहन करके आ जाता है। तो ऐसे लोगों को देख करके क्या करते हैं, वो कहते हैं ये जितने तिलक लगाने वाले हैं, ये माला लेने वाले हैं, ये क्या है, ये सारे ही ठग हैं। ऐसे समझ करके उनके जो तिलक लगाने वाले भक्त लोग हैं, जो माला पे जप करने वाले लोग हैं, उनके प्रति विरक्ति हो जाती है। प्यारे भाई मन, जरा सोचो तुम्हें मिला क्या, ये सब करके मिलेगा क्या। हाँ, सोने को छोड़कर अर्थात भक्ति को छोड़कर संसार रूपी राख ही हाथ में मिली, और लोग, ये लोग भी रसातल में चला गया, और परलोक तो बिगाड़ लिया, ये लोग को भी बिगाड़ लिया और परलोक को भी बिगाड़ लिया, मृत्यु के बाद मिलने वाले लोग को भी बिगाड़ लिया। सबको कपटी धूर्त और ठग बताया, किंतु तुम्हें तो भगवत भक्ति मिली ही नहीं। अब जो मृत्यु निकट है तो मरने पर क्या होगा, चिंता करो, और मृत्यु आए उसके पहले अपने दोषों का निवारण करो। ये जो भक्ति के जो 6 दोष हैं इनको दृढ़ता से त्याग करके और भगवान का भजन करो। ठीक है, इसके आगे हम अगले एकादशी को श्रवण करें। कोई भक्त जय ध्वनि दो। कौन देगा जय ध्वनि। मैं करती हूँ प्रभु जी।
करिए। ओम श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमान द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एकादशी महामहोत्सव की जय। जय। एकादशी महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय। एकादशी उपवास की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु राधे राधे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।